Fine. So now we'll discuss about the menstrual cycle. Okay, what happens normally in the menstrual cycle? अब this is something very obvious. कि girls के अंदर या for example females के अंदर क्या होता है? Every month they have a cycle. Okay, in which there will be bleeding from the vagina. Okay, that is actually called the menstrual cycle. But you must remember about the menstrual cycle के अंदर जो आपने for example most important point याद रखना है, right? That is actually the duration of the menstrual cycle. Fine. अब menstrual cycle का duration होता है, right, between 21 to 35 days. Okay, 21 to 35 days. Fine. This is actually normal. Okay, अगर menstrual cycle का length है 21 to 35 days, यानी 21, 22, 23, कुछ लोगों के अंदर जो मोस्टली होता है वो क्या होता है, 28 डेज का साइकिल होता है. फाइन. तो कुछ लोगों के अंदर 21 डेज का साइकिल, कुछ लोगों के अंदर 32, 33 डेज, 35 डेज का साइकिल भी हो सकता है. फाइन. सो दीज विल बी एक्चुअली कंसिडर्ड एज नॉर्मल. अंडरस्टूड नाउ? ओके, दिस विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल. अब क्या है कि कुछ लोगों के अंदर बिफोर 21 डेज menstrual साइकिल होता है, या तो फिर आफ्टर 35 डेज उनका menstrual साइकिल स्टार्ट होता है, राइट? सो दैट बेसिकली दैट कंडीशन इज कॉल्ड इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट देम, ऑल ऑफ देम, ओके, इन द अपकमिंग टॉपिक्स. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, सो आई मस्ट टेल यू कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द 28 डेज ऑफ द menstrual साइकिल. अंडरस्टूड नाउ? ओके, अब 28 डेज का क्या है menstrual साइकिल एक फीमेल के अंदर. वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 28 डेज. अंडरस्टूड? ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली अ नॉर्मल ड्यूरेशन 28 डेज. अब इसमें आपने बात याद ये रखनी है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी के अंदर, राइट, आपकी बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है सबसे हाईएस्ट सेंटर कौन सा होता है? ये नहीं है कि ये डायरेक्ट वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो ख़त्म हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसके लिए जो है अलग सा एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है. ओके, राइट, एक प्रोसीजर होता है. तो वी विल स्टडी दैट प्रोसीजर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हियर यू हैव अ स्ट्रक्चर. ओके, हियर दिस इज एक्चुअली योर ब्रेन. ओके, दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेबेलम, पोन्स मेडुला, उसके बाद स्पाइनल कोड. ओके, सो क्या है यहाँ पे आपके फ्रंटल लोब में स्पेशली, राइट, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज द हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस. फाइन. सो दिस इज़ योर हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस के साथ ही बिल्कुल यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर अटैच होता है इस तरह से. फाइन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड. अंडरस्टूड? ओके, अब यही जो यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा, यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. फाइन. अब इसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिकली, जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है विच इज कॉल्ड द आर्कुएट न्यूक्लियस. ओके, दिस इज कॉल्ड द आर्कुएट न्यूक्लियस. आर्कुएट न्यूक्लियस, राइट, आर्कुएट न्यूक्लियस. एक और न्यूक्लियस भी होता है. ओके, वी विल डिस्कस दैट आर्कुएट न्यूक्लियस. अब नॉर्मली ये जो न्यूक्लियस होते हैं या ये न्यूक्लियाई होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस. फाइन. अब इनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि दे विल रिलीज अ हार्मोन. ओके, इन द एंटीरियर पिट्यूटरी. दे विल रिलीज अ हार्मोन इन द एंटीरियर पिट्यूटरी. ये है वो हार्मोन. ओके, रेड कलर में, राइट, ये है वो हार्मोन. अब इस हार्मोन का नाम क्या है? दिस हार्मोन, ये जो रिलीज हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, राइट, इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. राइट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अंडरस्टूड? ओके, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अब जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, राइट, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को. तो जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज a lot of FSH. Okay, right, a lot of FSH, follicle stimulating hormone. And very, it will also release, LH. LH is basically the luteinizing hormone. तो कौन कौन से hormones रिलीज होते हैं? एक तो FSH और दूसरा है LH, राइट. लेकिन आपने एक बात याद रखनी कि FSH LH से ज़्यादा रिलीज होता है. ओके, फाइन. तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया. FSH LH को हमने क्या करना है इसके साथ? लिसन वेरी केयरफुल, राइट. ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ये दो हार्मोन्स होते हैं, ये आगे जाके क्या करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. दिस इज एक्चुअली द FSH एंड LH, राइट. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इज द फेलोपियन ट्यूब एंड ये है हमारे पास ओवरीज. ओके, राइट. अब लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, कि यहाँ पे ओवरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे ओवरीज के अंदर हमारे पास होता है प्राइमरी फॉलिकल. इस तरह से छोटा सा होता है ये. ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द what thing? Primary follicle. Okay, primary follicle. अब ये primary follicle होता है. primary follicle क्या होता है कि ये after some time these will convert into, okay, these will convert into the secondary follicle. Okay, these will convert into the secondary follicle, right.
दिस विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। अब इसको फॉर एग्जांपल प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कौन करता है, दैट इज एक्चुअली द जॉब ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। इसको कौन करता है, दैट इज एक्चुअली डन बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। ये क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करता है इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, ओके, राइट। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक एग होता है, ओके, ये है एग हमारे पास। एग को किस चीज़ ने सराउंड किया हुआ है, एग को जो है एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड इज द, स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते हो आप, सेल्स कह सकते हो, राइट। इस तरह से सेल्स इसके अराउंड होते हैं, ओके। दीज सेल्स आर एक्चुअली कॉल्ड इज द ग्रेनुलोसा सेल्स, okay, they are actually called as the granulosa cells, okay, they are called as granulosa cells, understood, okay। अब granulosa cells के सराउंडिंग में भी एक लेयर ऑफ सेल्स होता है, इस तरह से सेल्स का एक लेयर होता है, फाइन, राइट। सेल्स का एक लेयर होता है। नाउ दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द थीका सेल्स, THECA, थीका सेल्स, फाइन। इनको हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स, अंडरस्टूड नाउ, फाइन। अच्छा, तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब क्या है कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, राइट, ये क्या करता है, थीका सेल्स पे एक्ट करता है। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखना चाहिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, ओके, फाइन। तो जैसे ही थीका सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, थीका सेल्स क्या करते हैं, थीका सेल्स विल रिलीज अ लॉट ऑफ द एंड्रोजेंस, ओके। थीका सेल्स विल रिलीज एंड्रोजेंस। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कौन से सेल्स, दे आर एक्चुअली योर थीका सेल्स, ओके। आर इज इट विजिबल, थीका सेल्स, ओके, थीका सेल्स होते हैं। थीका सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, थीका सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजेंस, ओके। जैसे ही थीका सेल्स के ऊपर फॉर एग्जांपल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो थीका सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजेंस, अंडरस्टूड, एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस फिर कहाँ पे जाता है, एंड्रोजेंस जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स के पास, ओके। ग्रेनुलोसा सेल्स के पास जाता है, एंड्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स के पास जाता है, राइट। ग्रेनुलोसा सेल्स के पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज द एरोमेटेज एंजाइम, ओके। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज एरोमेटेज एंजाइम। तो ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करता है, इस एंड्रोजन को विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम कन्वर्ट करता है एंड्रोजन को इनटू द what thing, it will convert it into the estrogen, okay, estrogen, fine। तो ये किस चीज में कन्वर्ट करता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है इसको, ओके, फाइन। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जैसे ही ये थीका सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो ये रिलीज करते हैं एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस जाते हैं इस रेड कलर के सेल्स के पास विच आर कॉल्ड एज ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स विद द हेल्प ऑफ द एरोमेटेज उस एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू दी, किस चीज में, एस्ट्रोजन में, ओके। इट विल कन्वर्ट दैट इनटू द एस्ट्रोजन, फाइन। अब ये एस्ट्रोजन होता है हमारे पास। अब इस एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ओके। आई मस्ट टेल यू कि ड्यूरिंग ऑल दिस एक्टिविटी ये जो फॉर एग्जांपल सेकेंडरी फॉलिकल है, राइट, ये था ना हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, इसी तरह से जब सेकेंडरी फॉलिकल की मजीद ग्रोथ होती है, राइट, ये मेच्योर होता है तो ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, ग्रेफियन फॉलिकल में, ओके। इस तरह से ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है ये। ग्रेफियन फॉलिकल के पास भी वही एक छोटा सा इस तरह से फॉर एग्जांपल एक एग होता है, उसके सराउंडिंग में इस तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स फिर थीका सेल्स होते हैं, फाइन। लेकिन क्या है कि ग्रेफियन फॉलिकल में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी होता है, राइट, उसके अंदर, फाइन। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन यू मस्ट रिमेंबर कि ये एट द एंड क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल। ये बुक के अंदर भी आई विल शो यू, ओके, ग्रेफियन फॉलिकल में। अच्छा, तो क्या है कि हमारे पास एस्ट्रोजन आ गया। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ओके, कि एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन ये जो आपके पास है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियल का जो लाइनिंग है, राइट, ओके, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करता है, ये थिक करता है, इसकी प्रोलिफ्रेशन करवाता है इन शॉर्ट, ओके। प्रोलिफ्रेशन का मतलब तो आपको पता होगा, प्रोलिफ्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, इसके अंदर जो सेल्स है वो नंबर में इंक्रीज होते हैं, ओके। सेल्स वो जो है वो सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, फाइन। अब ये सेल्स इंक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी होना होता है, राइट, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यू मस्ट नो कि यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल एक बेबी होता है, राइट, एक फीटस होता है, उस फीटस को जो है ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, खुराक वगैरह चाहिए, तो वो सारा कहाँ से आता है, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनिंग हुई है, राइट, तो वहाँ से जो है ये सारा न्यूट्रिशन बेबी को मिलता है, फाइन,
ओके, ये बेबी को सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, यहाँ से। ओके, और इस एंडोमेट्रियल वॉल को बनाता कौन है, एस्ट्रोजन बनाता है। फाइन। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन, राइट। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है इस एस्ट्रोजन का, लिसन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट फंक्शन इस एस्ट्रोजन का क्या है, ओके। एक तो ये फंक्शन है, दूसरा ये है कि ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन जाता है, राइट, ये एस्ट्रोजन जाता है इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ओके, और दूसरा हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता है। फाइन। और पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को क्या करता है, ये बताता है कि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस किया है। ओके, फाइन। तो अब थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा जो है एफएसएच और एलएच की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करे, कम करे, राइट। इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक। ओके, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में ये होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, जाके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि एफ एस एच एल एच कम रिलीज करे। फाइन। ओके, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक। अब जैसे ही एफ एस एच और एल एच का लेवल कम होता है, तो ये जो आपके पास है ग्रेफियन फॉलिकल, ये